किसी भी देश में आर्य समाज के कार्यक्रम चलते हैं, 52 देशों में वहां की भाषा कोई भी है, लेकिन आर्य समाज अपने कार्यक्रम हिंदी भाषा में ही वहां संचालित करता है। गत वर्ष हमारा एक दल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, जिनमें भाई विनय आर्य जी, हमारे प्रधान जी, हम लोग गए थे और उनके सामने महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मनाने का एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाते ही बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ कहा कि इस पूरे आयोजन को भारत सरकार मनाएगी और उसी का परिणाम रहा कि जब हमने 200वीं जन्म जयंती का प्रथम कार्यक्रम दिल्ली में किया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष से हम सब लोग आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने जो कार्यक्रम किया था उसमें माननीय गृह मंत्री जी आए, अपने श्रीमान अमित शाह जी, और टंकारा में जो ऋषि दयानंद की जन्मभूमि है उसमें इतना बड़ा कार्यक्रम जो गत वर्ष आप सब लोगों ने मिलकर के आयोजित किया, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं पधारी थी। और इस प्रकार से बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में वर्ष भर, लगभग हर प्रांत में नहीं अपितु दुनिया के 52 देशों में आर्य समाजें हैं, वहां पर भी ऋषि दयानंद की जन्म जयंती के कार्यक्रम चलते रहे हैं। इसके लिए मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का भाई विनय जी, सुरेंद्र आर्य जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पूरे राष्ट्र में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ऋषि दयानंद ने जब जन्म लिया उस समय देश विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। विदेशियों की गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई थी। इन सब चुनौतियों को महर्षि दयानंद ने स्वीकार ही नहीं किया, अपितु इनका एक एक करके समाधान भारत की जनता और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, कहीं कहीं इस देश में सती प्रथा की व्यवस्थाएं थी, नारी जाति को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, भारतीय संस्कृति सभ्यता लुप्त हो रही थी, मुगलों ने उस परंपरा को नष्ट करने का काम किया था, रही सही अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी थी। ऋषि दयानंद ने अपने शिष्यों के द्वारा उस गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की दिशा में 1902 में उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य था कि इन संस्थाओं में ऐसे देशभक्त युवाओं का निर्माण हो जो भारत की आजादी के काम आए, इस देश की संस्कृति को बचाने के काम आए, वैदिक परंपराओं को जिंदा करने के काम आए, यहाँ के इतिहास को पुनः सही ढंग से संजोया जा सके। और इस मिशन में आर्य समाज पूर्ण रूप से सफल हुआ। उस गुरुकुल के बाद इस देश में सैकड़ों सैकड़ों बेटे और बेटियों के गुरुकुलों की एक श्रृंखला बनी, जिनमें बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, पत्रकार पैदा हुए, प्रचारक पैदा हुए, देशभक्त पैदा हुए। और उन्होंने भाई परमानंद जैसे लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में
बड़े बड़े सरदार भगत सिंह और आगे चल करके राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, एक नहीं बहुत बड़ी श्रृंखला ऐसी थी जो ऋषि दयानंद के राष्ट्र भक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर के देश के काम आई। जहां देश की आजादी में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं पर नारी शिक्षा के लिए, अछूतोद्धार के लिए, जात पात को समाप्त करने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रवाद का जो काम ऋषि दयानंद ने किया, वो आने वाले जितने महापुरुष थे उनके विचार ने सभी को प्रभावित करने का काम किया। भाई और बहनों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, अभी भाई विनय जी ने जिन प्रस्तावों को हमारे बीच में रखा है, हमारे इन प्रस्तावों से ये बात बल प्राप्त करती है कि आर्य समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक घटक किस प्रकार से राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है। आज वो इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहता है, वैभवशाली राष्ट्र, और इसी दिशा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश को ले जा रहे हैं। आज राष्ट्र उसी प्राचीन वैभव जो खोया गया था उसकी पुनः विरासत को संजोया जा सके, भारतीय वैदिक परंपराएं स्थापित हो सके, हमारी भाषा जिस पर आर्य समाज ने हिंदी रक्षा आंदोलन चला करके बहुत बड़ा भारतीय मूल भाषा को बचाने का काम किया, आज इस देश में पुनः वो भाषा भी स्थापित हो रही है जिसको आज तक हम विश्व के कोने में, चाहे अंग्रेज अमेरिका में भी हवन हम वहां जाकर करते हैं, किसी भी देश में आर्य समाज के कार्यक्रम चलते हैं, 52 देशों में वहां की भाषा कोई भी है, लेकिन आर्य समाज अपने कार्यक्रम हिंदी भाषा में ही वहां संचालित करता है। ये हमें राष्ट्रभक्ति का गौरव है। आर्य समाज ने अपनी भाषा पर गर्व किया, आर्य समाज ने अपनी वेशभूषा पर गर्व किया, आर्य समाज ने अपनी वैदिक संस्कृति पर गर्व किया, आर्य समाज ने अपने खान पान पर गर्व किया। आर्य समाज राष्ट्रवाद से परिपूर्ण संस्था है और ये सारा ऋषि दयानंद की देन है, आर्य समाज की देन है। आज जिस गति से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने 2047 तक एक विकसित भारत का रोड मैप हम सबको दिया है, आर्य समाज इसका स्वागत करता है। हम उन दिनों की प्रतीक्षा में थे कि कब वो दिन आएंगे जब ये देश प्राचीन ऋषियों की परंपरा को बढ़ाते हुए और यहाँ के सब लोग सुखी होंगे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं, उनमें 6ठा नियम है, इस समाज का, किसका, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये ऋषि दयानंद की सोच रही है। हमने विश्व कल्याण का दृष्टिकोण सदा रखा है, विश्व बंधुत्व का भाव आर्य समाज में सदा रखा है। हम सबका कल्याण और भला चाहते हैं। इस प्रकार की विशाल सोच ये वेद की सोच है। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, कि हम दुनिया के जितने प्राणी हैं सब एकता के सूत्र में बंध करके एक दूसरे के सहयोगी बन करके जिए, ये भाव हमारा है। लेकिन हमारी संस्कृति, सभ्यता, वैदिक परंपराएं लुप्त हों, इसको भी हम कभी स्वीकार नहीं करते। और इस दिशा में आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस गति से हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को जिंदा रखते हुए भारत का पुनः विकास कर रहा है, आर्य समाज सदा इस विचार का समर्थक रहा है और रहेगा। ये हमारी सोच रही है। आज आर्य समाज को स्थापित हुए 150 वर्ष हो गए हैं।
ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम 1 वर्ष से चल रहा है, अगले साल भी चलता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से, जिसमें आदरणीय हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय, जिनके कर कमलों से, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से अब हम अगले साल में आर्य समाज के 150 वर्ष की स्थापना के कार्यक्रम भी निरंतर देश और दुनिया में मनाएंगे और भारत की आने वाली पीढ़ियों को वो नशा मुक्त हो, संस्कारवान हो, बलवान हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, महान राष्ट्र भक्त हो। ये विचार आर्य समाज सदा से देता रहा है और अपने कार्यक्रमों में ये विचार युवा पीढ़ी और जन समाज को देता रहेगा। ये कार्यक्रम लगातार देश में चलते रहेंगे। जिस प्रकार से भरपूर आशीर्वाद और सहयोग हमें सरकार द्वारा प्राप्त होता रहा, हम भी अपने मिशन में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में साथ चल करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आप सब के बीच में माननीय रक्षा मंत्री जी का विशेष आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं, व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से एक बालक अपने बड़ों के पास जाकर के सुख की प्राप्ति करता है, मैं वास्तव में अंतःस्थल से बोलता हूं। जब मैं गवर्नर बनाया गया तो पहली बार मैं दिल्ली में इस प्रकार से राजपुरुषों से मिलने का मुझे अवसर मिला था और उसमें सबसे पहले कटसी कॉल के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी के पास पहुंचा था पहली बार, और साक्षात पहली बार मैंने दर्शन किए थे। इन्होंने मुझसे जाते ही पूछा, आपको ये जानकारी राज्यपाल बनने की कहां से मिली? तो मैंने कहा जी टेलीविजन से मिली। ये आश्चर्य है इस सरकार का, ये आश्चर्य है भाई और बहनों। आज जो पद्मश्री दिए जाते हैं, आज जो पद्म विभूषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े सम्मान और इस प्रकार के लोगों का अवसर दिया जाता है, पहली बार देश में ये कार्यक्रम हुए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। आज जिसके पैर में चप्पल नहीं, जिसने कभी स्वप्न में सोचा नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने कर्म को ही धर्म बनाया, आज चुन चुन के उन लोगों को पद्मश्री दिए जा रहे हैं, उनको पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं, उनको सम्मान दिए जा रहे हैं। मैं कभी राजनीति में रहा नहीं, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर बना नहीं, किसी राजनीतिक मंच पे गया नहीं, और वहां से बुलाकर आपके बीच के, आपके परिवार के इस भाई को इतना बड़ा स्थान, इस रूप में सेवा करने का स्थान, ये इस सरकार की माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा को प्रमाणित करता है कि वो किस राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, किस प्रकार से देश का विकास चाहते हैं। ये सोच इन लोगों से मिलती है। तो मैं जब भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के यहां जाता हूं तो मेरे को घर से चलने पर यह भाव हो जाता है कि मैं आज किसी बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं, और वहां मुझे बहुत अपार सुख मिलता है। इनका सानिध्य, इनका प्रेम, इनका अपनापन, इनका कितना आशीर्वाद है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र आप सब जानते हैं, ऋषि स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित। अब तक 64 बच्चे गुरुकुल के एनडीए में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, और इतने बच्चे आईआईटी, नीट और दूसरे एग्जाम क्लियर करते हैं आए साल। मैं पिछले दिनों गया, आपसे मैंने प्रार्थना की कि बालक और प्रेरित हों, मुझे MiG-20 फाइटर जहाज चाहिए गुरुकुल के लिए।
पहली बार देश में संभवतः किसी भी स्कूल में वो आज तक नहीं लगा है। जाते ही इतना सम्मान भाव से सब नियमों को अलग करते हुए राष्ट्र के लिए काम करते हैं। देश के लिए सैनिक और ऑफिसर तैयार गुरुकुल करता है। आपने तत्काल प्रभाव से सैंक्शन किया और जहाज हमारे यहां स्थापित हो गया, वहां टैंक लगा दिए गए। तो इनका आशीर्वाद, इनका राष्ट्र, आज भारत अपने आप को हम सब कितना सुरक्षित मानते हैं। वो ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं और राजनीति से बहुत अनुभव लिए हुए हैं, जो हर समय सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको ऐसे अनुभवी, जिनका पूरा जीवन तपस्या और संघर्ष के साथ आगे बढ़ता हुआ और उनके महान बहुत निपुणता के अनुभव ये राष्ट्र प्राप्त कर रहा है, और जिस कारण हमारी चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसे यशस्वी माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हमारे आग्रह पर हमारे बीच में आए। हम पूरे आर्य जगत की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हैं। और उनके कर कमलों से ये 150वां वर्ष, पूरा वर्ष कार्यक्रम जो चलेंगे, हमें पता उनका आशीर्वाद हमें जो प्रेरणा दे करके जाएगा, वो हमारी बहुत बड़ी थाती होगी और हम उसमें बहुत सफल होकर राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद।